अब गांव में ऐसा काम हो गया है, 1 मिनट के लिए आदमी अपने आप ये कि सेफ अपने आप को सेफ नहीं समझ पा रहा है। अब जैसे दिन में भी काम कर रहा है, कई दिन में भी वारदात आ रही है सीएससी सेंटरों की या और कोई दुकानों की, सीधे जाके कैश उस पे से ले रहे हैं, धमका के किसी को बंदूक दिखा के कोई कुछ करके। तो उसके साइड में 2 दुकान है, वो जो दुकान दूसरी पाट ली जिसमें सामान है और उसमें नहीं पाड़ी जिसमें गल्ला है। उसके बाद परचून वाली है, उसमें पाड़ने की कोशिश करी, वो उसमें ताले नहीं टूटे उन पे, कैमरे तक भी नहीं छोड़े हैं ये दोस्तों। से देखो ये कुंडा तोड़ा, फिर यहाँ पेचकस डाया, फिर यहाँ पे डाया, इसके भी होता है और भी बड़े बड़े जो बहुत ये सारे चीज़ है। उन्होंने ना तो लैपटॉप हाथ लगा रखा, ना प्रिंटर हाथ लगाया, जो भी और जैसे कई सामान थे उनको हाथ नहीं लगा रखा। गले में कैश था, कैश नहीं छोड़ा लेकिन एक भी। फिलहाल इस वक्त ही आप हमारे साथ जींद जिले के बूढ़ा खेड़ा गाँव से जुड़ चुके दोस्तों। मेरा नाम विक्रम है। ये गाँव बूढ़ा खेड़ा में दोस्तों 9 दुकानों में 9 दुकान बस चोरी होती है और दोस्तों आप देख कर के चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं जो चोर दोस्तों उन्होंने कैमरे तक भी नहीं छोड़े हैं। ये दोस्तों सीएससी सेंटर की दुकान है और सारी दोस्तों हम जानकारी लेना चाहेंगे जो 9 दुकानों में चोरी हुई है, कितनी चोरी हुई है, कितना नुकसान है बूढ़ा खेड़े में जो किया गया है। जी राम राम। राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या है? पंकज जी। पंकज नाम है। हाँ जी। ये दुकान आपकी है? हाँ ये मेरी है जी। अच्छा हाँ जी। एक बार दर्शकों ने बताओ ये जो घटना घटी है कैसे घटी है, एक बार दर्शकों ने बताओ। भाई कल रक्षाबंधन का त्यौहार था और सब जैसे अपन चले गए, दुकान बढ़ा गए, सभी चले गए। तो भाई जैसे रात को ये घटना है लगभग 1:40 से लेके और 1:15 के बीच की है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले तो आके जैसे ये शटर तोड़ने की कोशिश करी, वो कैमरे में रिकॉर्ड है। दूसरा उन्होंने फिर कैमरे को तोड़ा, कैमरा तोड़ने के बाद फिर इन्होंने इस चीज़ से तोड़ने की कोशिश करी, ये नहीं टूटा। दिखाना चाहो किस तरीके से कैसे तोड़ रखे हैं? अच्छा ये हाँ ये तोड़ रखा है, जैसे ये देखो ये कुंडा तोड़ा, फिर यहाँ पेचकस डाया, फिर यहाँ पे डाया, इसके बाद ये तोड़े। ठीक है, ये तोड़ने के बाद फिर उन्होंने ये नहीं पाटी, फिर वो ये 2 दुकान है, ये पाड़ी। ये दो दुकान बंद, चप्पल वाली है। हाँ ये 2 दुकान बंद हो रखी है। हाँ दोनों दुकान जो बंद है ना, डीजे वाली है, एक चप्पल वाली है, ये दोनों पाड़ी। इन दोनों को पढ़ने के बाद हमारे पास जैसे कैमरा रिकॉर्डिंग भी है। फिर उन्होंने वो पढ़ने के बाद उसमें सामान निकाल लिया, गल्ला चोरी कर लिया, उसके बाद फिर इसको पढ़ा दोबारा फिर आगे। तभी इसमें आगे मेरे पास से जैसे 2 तो कस्टमर के फ़ोन रखे थे और स्मार्ट वॉच थी लगभग 8-10 स्मार्ट वॉच थी और ईयरफोन थे, चार्जर थे लगभग, और 8-9 हज़ार लगभग गले में भी हमारे कैश था। तो इस तरीके से मान के चलो कम से कम 35-40 हज़ार के लगभग मेरा एस्टिमेट नुकसान करके गई जी। तो आपने इसकी शिकायत दी है? हाँ सदर थाना सफीदों में अभी मैंने शिकायत करके अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले। तो उन्होंने अभी शिकायत करने के बाद आया हूँ, तो वो बोल रहे हैं अभी 1-2 दिन में हम देखते कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ तो क्या क्या सामान है जो आपकी दुकान से उठाया है? सामान यही है, जो 5-6 स्मार्ट वॉच थी मेरी जो नई थी अभी, और चार्जर थे, 2 फ़ोन थे कस्टमर के, और ईयरफोन्स थी लगभग 100 के, लगभग वो उठा के ले गए। लेकिन सेंटर पे तो है, लैपटॉप भी होता है और भी बड़े बड़े जो बहुत ये सारे चीज़ है। उन्होंने ना तो लैपटॉप हाथ लगा रखा, ना प्रिंटर हाथ लगाया, जो भी और जैसे कई सामान थे उनको हाथ नहीं लगा रखा। गले में कैश था, कैश नहीं छोड़ा लेकिन एक भी, उसमें सिर्फ 10 रुपये में पड़े मिले हैं। 8-9 हज़ार के लगभग कैश था, वो भी नहीं छोड़ा। और 9 दुकानों में चोरी हुई है? हाँ लगभग 9 दुकान में चोरी हुई है और 5-6 के तो ताले तोड़ के छोड़ रखी है ऐसी। तो और उन्होंने क्या कुछ बताया है जो आसपास के जो और दुकानदार है जो चोरी हुई है? उनके भी गले ही बांट रखे हैं। किसी के जैसे चप्पल की दुकान है, उसमें चप्पल जूते बढ़िया जो उनको पसंद आए वो ले उठा गए, और किसी के 3,000-4,000 रुपये कैश था, वो कैश उठा के ले गए। मेन चीज़ उन्होंने सबसे फोकस किया सिर्फ कैश पे, वो कैश नहीं छोड़ा किसी के में भी। तो कौन कौन सी दुकान थी जो जिन दुकानों में चोरी की है? एक तो जैसे ये है जमींदार बीज भंडार के नाम से, उसके में कुछ 2-3 हज़ार रुपये कैश पड़ा था, वो ले गए। एक सामने उनके सामने है रमेश की पास स्पेयर पार्ट की, उनमें से उसके ताले तोड़े हैं, लेकिन सामान उसमें से नहीं ले जा पाया क्योंकि उसके साइड में 2 दुकान है। वो जो दुकान दूसरी पाट ली जिसमें सामान है और उसमें नहीं पाड़ी जिसमें गल्ला है। उसके बाद परचून वाली है, उसमें पाड़ने की कोशिश करी, वो उसमें ताले नहीं टूटे उन पर। उसके बाद फिर मेरी पे आ गए, मेरी पे आने के बाद ये ताले तोड़े, सामान चोरी किया। इसके बाद आगे लगातार चलते चले गए। आगे सुरेंद्र वत्स की मेडिकल स्टोर है, वहाँ से कई दवाइयाँ और कई पाउडर वगैरह, शैम्पूज वगैरह कई आइटम उठाए और गले से जैसे कैश वगैरह सब कुछ उठा लिया। जाए लगभग कितना नुकसान? तो 2.25 लाख के होगा जी, सभी दुकानों को मिलाकर। बिल्कुल। तो क्या फिर सभी जो दुकानदार है जो जिन दुकानों में जो चोरी हुई है, क्या सभी इकट्ठा होकर के है? बिल्कुल थाना गए थे? हाँ सभी इकट्ठा होकर थाने गए थे, थाने में दरखास्त दी है और हमने मिलके वहाँ पे दरखास्त लिखवाने के बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई हम 1-2 दिन में कोशिश करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले आपके गांव में ऐसी घटना हुई है? कई बार हमारे गांव में हुई है, लगातार होने लग रही है। पीछे भी लगभग अभी 20 दिन पहले भी एक हुई थी ऐसी घटना, जिसमें क्या नाम है, ये गाँव के है टायर पंचर की दुकान, उसमें से जैक वगैरह उठा रखे हैं। उससे पहले मोबाइल की दुकान पाड़ी थी, 5-6 मोबाइल पाड़ ली उस दुकान भी। और कई बार ऐसे ये परचूनी दुकान है यहाँ पे करियाने की, वो भी पाड़ रखी है। लेकिन प्रशासन का अभी तक तो कोई ऐसा रिप्लाई आया नहीं जिससे संतुष्टि हो। जो चोर हो सकते हैं वे आसपास से गांव के हो सकते हैं, या गांव से कहाँ से आपको शक है? मानते हैं ये आसपास के नहीं, गांव के नहीं होंगे, कम से कम आसपास गांव के जरूर होंगे। बिल्कुल मिली भगत तो किसी न किसी की है, जो ये जानता है प्रॉपर कि भाई जैसे अब मेरी दुकान में ऐसे एंट्री कर रखी है उन्होंने, जैसे उनकी खुद की दुकान हो। गले पे ऐसे गए हैं जैसे बिल्कुल 1 मिनट के अंदर गले सीधे गले पे। तो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, मेरे पास क्या आपके कैमरा तो यहाँ से उखाड़ लिया गया है? काट लिया, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग है सामने वाले में। जी जी जी। और अंदर जो कैमरे हैं उसमें पूरी उसमें आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, वॉइस के साथ पूरी रिकॉर्डिंग उनकी आई हुई है मेरे पास। तो चेहरा चूरा ढके हुए किस ढक रखा है ओनली, बस बाकी पूरा जैसे फेस है, फेस ढक रखा है, और कपड़े वगैरह सब कुछ, जूते वगैरह वो सैंपल मैंने पुलिस वालों को दे दिए हैं। तो लगभग कितने एज के आपको लग रहे हैं? वो लगभग ये होंगे 20 या 22 साल के बस बच्चे। 20 से 22 साल? हाँ, इससे ज़्यादा एज नहीं उनकी जी। तो क्या कुछ हाथों में लिए हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं अभी? देखो कोशिश है जी, अभी तो उनके हाथ में बस पेचकस था, वो ऐसे कोई हथियार वगैरह था नहीं। लेकिन उनके अभी उसी से हमारे अभी पता चला थोड़ी देर पहले मेरे को, जो सरला गाँव वाला ढाठर गाँव है, उन्हीं ने जो मेरे पास चोरी करके गए हैं, उन्हीं ने यहाँ आने से पहले वहाँ चोरी करके आए हैं। काठरत में भी चोरी हुई है? अभी पता चला मेरे को भी। अच्छा। हाँ, उन्हीं 2 बंदों ने, 3 बंदे थे जो, उन्हीं ने वहाँ पे चोरी कर रखी है। कैमरे में 3 बंदे आए हुए? तीनों का रिकॉर्ड है बिल्कुल, उन्होंने वीडियो वायरल कर रखी है। और मेरे पास वीडियो सेम, कपड़े उनके सेम, शकल है बिल्कुल, सब कुछ पूरा उलिया सेम है। हाँ जी। तो आपके पास है वीडियो? हाँ वीडियो है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो भाई ने वीडियो दे रखी है, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो आप तो चोर है वो नज़र आ रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो लगातार हरियाणा में जो चोरी है वो बढ़ती जा रही है, जो ऐसी ऐसी घटनाएं वो सामने आ रही है, लास्ट में क्या कुछ आप शासन प्रशासन से अपील करना चाहेंगे? मैं तो बस एक ही डिमांड करता हूँ जी, थोड़ा शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि लोकल इलाके हैं, जैसे गांव हैं ये, इनमें थोड़ा सा इतनी ज़्यादा भी केयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, जिसमें ऐसे देखना चाहिए कि गश्त वगैरह करनी चाहिए, जिससे लोगों में थोड़ा सा डर भय बना रहे प्रशासन का कि आगे से ये काम ना हो। अब गांव में ऐसा काम हो गया है, 1 मिनट के लिए आदमी अपने आप ये कि सेफ अपने आप को सेफ नहीं समझ पा रहा है। अब जैसे दिन में भी काम कर रहा है, कई दिन में भी वारदात आ रही है CSC सेंटरों की या और कोई दुकानों की, सीधे जाके कैश उस पे से ले रहे हैं, धमका के, किसी को बंदूक दिखा के, कोई कुछ करके। तो इसके लिए प्रशासन को तो आश्वासन देना पड़ेगा ना। तो इसलिए मेरे प्रशासन से मेरे उम्मीद है कि भाई आगे से थोड़ा सा इन पे स्ट्रिक्ट से काम करे, और आगे से इनके मन में थोड़ा डर भय जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गांव बूढ़ा खेड़ा में 9 दुकानों में चोरी हुई है। आपका शुभ नाम क्या जी? पंकज ने जो बताया दोस्तों, 9 दुकानों में चोरी हुई है, और लगभग 2 लाख के करीब का जो नुकसान दोस्तों बता रही हैं। और कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद, राम राम।